Welcome to Shiny Colors Fine Art Classes. Don't forget to subscribe. हेलो दोस्तों, शाइनी कलर्स फाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और आज फिर मैं लाई हूं फ्राइडे फन टिप के साथ कुछ नए नए प्रिंसिपल्स जो हमें हेल्प करते हैं आर्ट में। तो मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस में बोलती हूँ कि आर्ट कॉन्सेप्ट और आर्ट प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए उसको सबसे पहले हमें देखना आना चाहिए। देखना कैसे आएगा? जब तक हम उसे आर्ट की नज़रों से देखेंगे नहीं, तब तक हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? आर्ट की नज़रों से देखने के लिए हमें उसके प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें टोमेटो का। हम अगर टोमेटो को देखें तो हम तो रोज़ देखते हैं टोमेटो को, लेकिन हमने कभी उसको आर्टिस्टिक नज़रिए से देखा है कि उसके ऊपर प्लेन है जो फ्लैट है, उसके साइड प्लेन्स हैं जो राउंड है, लाइक ये स्फीयर शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसको हम क्या बनाएंगे? तो उस नज़रिए से हमें देखना है, उस शेप्स को हमें ड्रॉ करना है। पहले हमें उसका टॉप प्लेन बनाना है, चाहे वो एंगुलर वे में रखा हो या सीधा रखा हो। तो हमें उसको पहले देखना आना चाहिए कि उसके टॉप प्लेन में किस तरह से पार्ट हैं और उसके साइड प्लेन में जो राउंड है उसमें क्या ग्रूव्स हैं, क्या लाइंस हैं, वो लाइंस किस एंगल में बन रही हैं, वो सब हमें देखना आना चाहिए। तो वो देखना कैसे आएगा? जब हम रोज टोमेटो देखते हैं और अगर हम उसको बनाने बैठेंगे तो हम गोल टमाटर ही बनाएंगे। जब तक हमें उसको नहीं मालूम है कि हमें उसको कॉन्सेप्चुअल वे में, आर्टिस्टिक वे में किस तरह से देखना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो आर्ट के प्रिंसिपल सबसे पहले आते हैं ड्रॉ करने और पेंट करने के पहले। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि हमें कैसे स्केच करना है, ड्रॉ करना है और फिर कैसे पेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को ऑन रखें सो दैट आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। तो ये हमारी रेफरेंस पिक्चर है। इसको देखिए, ये जो पार्ट है आगे का वो फ्रंट प्लेन कहलाता है और ये साइड प्लेन है। ये कट है तो इसमें हम दोनों साइड प्लेन्स आराम से देख सकते हैं। साइड्स को हम प्लेन्स कहते हैं आर्ट की भाषा में। इस वाले टोमेटो का ऊपर फ्रंट प्लेन है और साइड में साइड प्लेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। जब हम ड्रॉ करते हैं तो जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो अब हमारे पेपर पे वो ऑब्जेक्ट कितना प्लेस लेंगे, उसके लिए हमें इस तरह से एक एनवलप बनाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सीधी लाइन बनाई है क्योंकि जो कट टोमेटो है वो इस तरह से अलाइंड है। ऊपर से किस तरह से ये टोमेटो बड़े टोमेटो से नीचे आ रहा है वो एंगल हमने मार्क किया, और टोमेटो का बेस, और यहाँ से ये एनवलप शायद छोटा है तो दोनों साइड हमने बराबर स्पेस रखा है। ये देखिए, दोनों साइड बराबर स्पेस होना चाहिए। हमें ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना चाहिए ये ना हो कि एक तरफ ज्यादा स्पेस है, एक तरफ कम स्पेस है। तो कॉम्पोजिशन का भी हमें काफी ध्यान रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट या कॉम्पोजिशन ड्रॉ करते समय। तो जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, भले ही ये एक छोटा सा आर्ट वर्क है, लेकिन पूरा इसमें मैंने ध्यान रखा है कि रियलिज्म रहे, ड्राइंग सही से हो। तो देखिए, ये टॉप प्लेन हमने टोमेटो का बनाया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोमेटो एक स्फीयर से ज्यादा एक सिलेंड्रिकल शेप की तरह लगता है, जिसके जो साइड्स हैं वो राउंड है एंड टॉप प्लेन इज फ्लैट। तो देखिए, जो ग्रूव्स हैं वो हमने बनाए और उसके बाद जो ग्रूव्स का एक पर्टिकुलर शेप है उसको भी हमें ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हमें जो स्टेम है वो बनाना है। तो एक मिनिमम ड्राइंग बट प्लेन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लेन्स नहीं बनाएंगे तो फिर हम पेंट भी उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रॉपर एंगल्स का ध्यान रखते हुए ये स्टेम भी बनानी है। ये देखिए, जो छोटी छोटी लीव्स हैं स्टेम में वो सब हम बना लेते हैं फोल्ड, और उनका भी ख्याल रखना है। और अभी हमें सारे प्लेन्स बनाने के बाद ड्राइंग को रिफाइन करना है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उन्हें हम हटा देते हैं, और ये जो दो ग्रुप्स हैं उनका ध्यान रखना है कि किस तरह से वो लाइट और शेड में शेप अरेंज कर रहे हैं। जो दूसरा टोमेटो है वो ओवरलैप कर रहा है
हमारे राइट टोमेटो के साथ, तो वो मैंने ओवरलैप कर दिया है, ये देखिए। और अब हमें इसके प्लेन्स भी बनाने हैं। तो क्योंकि टोमेटो साइड से रखा है तो हम इसको डिफरेंट तरीके से देख पाएंगे। इसका हम टॉप प्लेन ज़्यादा देख पा रहे हैं और साइड प्लेन कम देख पा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें दोनों टोमेटो के शेप को, तो उसमें टॉप प्लेन कम दिख रहा है और इसमें टॉप प्लेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू द साइड प्लेन्स। तो इसमें जो साइड प्लेन है वो छोटे हैं, पर जो टॉप प्लेन है, क्योंकि टोमेटो इस तरह से हमारे साइड फेस करते हुए रखा हुआ है, तो इसको मैंने बहुत ही नॉर्मल स्पीड में रखा है। मैंने स्पीड नहीं किया है सो दैट आप अच्छे से ड्राइंग को समझ सके, क्योंकि मैं हमेशा ड्राइंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि आप कलर वही करेंगे जो ड्रॉ किया है, तो जब तक ड्राइंग सही नहीं होगी हमारी कलरिंग कभी अच्छी नहीं आएगी। चाहे कितना ही आप टेक्निक समझ लें, वाटर कलर, ऑयल कलर, पेस्टल कलर, टेक्निक से पहले प्रिंसिपल्स आते हैं। वही मैं कहना चाह रही हूँ अपने इस वीडियो में। इसके बाद अब हम कट टोमेटो ड्रॉ करते हैं। देखते हैं कितना डिस्टेंस है टॉप से। डिस्टेंस और शेप्स बहुत मैटर करते हैं हमारी कॉम्पोजिशन में। यहाँ से दोनों ही साइड से हमने डिस्टेंस देखा, और ये है हमारा अदर साइड का प्लेन जो कम दिख रहा है, क्योंकि पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब टोमेटो इस तरह से रखा हुआ है तो जो साइड हमारे तरफ फेस कर रहा है हम उसे ज़्यादा देखेंगे, और जो टोमेटो का साइड अदर साइड है उसको हम छोटा देखेंगे, क्योंकि वो हम कम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसका पल्प है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, और इस साइड का भी हम पल्प और पील का जो पार्ट है वो देख पा रहे हैं। तो अब हमें ड्राइंग को मिनिमाइज कर देना है। जब हम वाटर कलर करते हैं तो हमें मिनिमाइज ड्राइंग करनी है, कि वो जो पेंसिल के मार्क्स हैं वो हमारे कलर के बीच में दिखाई ना दे। मैंने फर्स्ट वॉश किया। अब मैंने थोड़ा अपनी वीडियो को थोड़ा स्पीड में किया है, क्योंकि जो ड्राइंग पार्ट था वो जल्दी से हो गया है। अब मैं क्विकली कलर कर रही हूँ। आप देखिए वॉशेस, जो टॉप प्लेन है वो शाइन कर रहा है, तो उस पर मैंने बहुत लाइट एंड थिन फ्लूइड डाला है। और जो फ्रंट प्लेन है इस टोमेटो का वो थोड़ा थिकर है। जो जो पील है, जो स्टेम है, उसकी शेडो काफ़ी डार्क है, वो मैंने डार्क कर दी है रेड कलर से ऊपर। ये मैंने ऑरेंज डाला पल्प के ऊपर, एंड देन रेड। जो मेरा रेड है वो कैडमियम रेड है, और उसमें रेड में मैंने थोड़ा सा क्रिम्सन मिलाया डार्क करने के लिए, अंदर का जो पल्प है वो बनाने के लिए। ग्रेजुअली मैं उसको ब्लेंड और मिक्स कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द पल्प शेप, जैसा पल्प का शेप है। और ये देखिए हमारा टोमेटो डन है। जो टोमेटो में साइड वॉल पे थोड़ी शाइन थी वो भी मैंने बना दी है इस साइड। अब हम आ जाते हैं हमारे लेफ्ट वाले टोमेटो पे। मैंने एक ऑरेंज वॉश किया और फिर मैंने रेड। तो अगेन जो फ्रंट प्लेन है वो शाइन उस पर ज़्यादा है, पर आप देखिए जहाँ पे प्लेन चेंज हो रहा है वो एरिया लाइट है, और जहाँ पे जो ग्रूव्स है टोमेटो के साइड प्लेन में वो एरिया भी लाइट है। तो उसको भी मैंने लाइट किया। आप किसी भी मीडियम से करिए, ऑयल से करिए, वाटर से करिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों आप उससे करिए। लेकिन जब तक आपको आर्ट के प्रिंसिपल सही तरीके से नहीं आएंगे, मीडियम को यूज करने में आपको उतनी ही डिफिकल्टी होगी। तो रियलिज्म, बेसिकली रियलिज्म क्या है? रियलिज्म तो एक एक्चुअली सही से आर्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में है। तो उन्हें अंडरस्टैंड करना और उन्हें अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी मीडियम को करें। देखिए कितने ब्यूटीफुल टोमेटो आए हैं। शेडो को हम डार्क कर देते हैं कि टोमेटो थोड़े और ब्राइट हो सके, एंड देन वी आर डन।